उपचुनाव के परिणाम के बाद तेजस्वी यादव की चुप्पी और उनका शांत होकर के बहुत संतुलित बातें करना, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी, उसका राज अब खुल चुका है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार, आपने देखा होगा कि राजनीतिक रूप से अब बहुत ही संतुलित और नपे तुले शब्दों में अपनी बातें रख रहे हैं। हमला भी वो नाप तोल कर रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि हमला करने समय वो किसी का व्यक्तिगत नुकसान न कर दें। इन सारी बातों को लेकर के अब कई ऐसे राज हैं जो अब खुलते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौट करके आए थे तो वो मीडिया से बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। उन बातों में कुछ ऐसी बातें भी थी जो इशारा कर रही हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा शांति अख्तियार कर लिया है और इसके पीछे के कारण क्या है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल शुरू हो चुका है। इसके पीछे की राजनीति यही कही जा रही है कि नीतीश कुमार अचानक से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और जब जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नीतीश के बिना काम नहीं चलने की स्थिति आ जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह के कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है और नीतीश कुमार का गुणगान शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस बार किसी भी तरह का समझौता करने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस सवाल का जवाब नहीं दिया है जिस सवाल में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने का ऑफर किया था। इसके साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इन सारी बातों के बीच में अब तक उत्तर प्रदेश में न तो कांग्रेस ने किसी के साथ समझौता किया है और न ही समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कोई गठबंधन बना है। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भीतर खाने में चल रही हैं। राजनीतिक लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में कुछ और है और परोक्ष में कुछ और है। नीतीश कुमार ने इशारों में कर दिया था कि वो तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे, भले लालू से वो बात नहीं करें या फिर उनसे लालू प्रसाद की बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं, उनसे लगातार बातें होती हैं और आगे भी वो बातचीत करेंगे। इस बात को लेकर के अब चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि दोनों के बीच में क्या बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि वो रास्ता भी पता चल चुका है कि जिस रास्ते से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात जो ये हुई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो पिछले 2017 में वो एक्शन नहीं ले पाई थी, अब एक्शन ले रही है। अगर 2017 में कांग्रेस एक्शन ले ली होती तो आज स्थिति कुछ दूसरी भी हो सकती थी। हालांकि अब वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि वो अपने स्तर से, अपने हिसाब से राजनीति करेगी, समझौता करेगी और चुनाव लड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वो बात कि जातीय जनगणना को लेकर के वो चुप बैठने वाले नहीं हैं, इस पर वो बात करेंगे और यही बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी लगातार कर रहे हैं। उनके पास ये कहा जाए तो हथियार मिल गया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से विपक्ष को, साझा विपक्ष को एकजुट करके और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना सकते हैं। हो सकता है कि इस पूरे कवायद में नीतीश कुमार के हाथ में कमान दे दी जाए और उस कमान को स्वीकार करने के लिए तेजस्वी यादव भी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब तेजस्वी यादव भी इस बात को समझने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में समझौता और वक्त के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा झुकाना जरूरी होता है। तो देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में क्या एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत का सुगबुगाहट शुरू हो चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध होगा। तेजस्वी यादव के इशारों से तो लगभग यही लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से, भले ही जातीय जनगणना हो, लेकिन साथ आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।